देखो बेटा, सबसे पहले तो ये प्रश्नावली देख लीजिए। ये हमारी प्रश्नावली है, प्रश्नावली नंबर 2, बहुपद, क्लास 10। इसमें दो प्रकार के प्रश्न आने वाले हैं अपने पास में। एक आएगा बहुविकल्प, तो दो प्रश्न आएंगे इसमें से। दो प्रश्न अपने पास में बहुविकल्प के आएंगे, 2 नंबर के होंगे, 2 अंक। ये 2 अंक के होंगे अपने पास में, और 2 आएंगे लघुत्तरात्मक प्रश्न। 2 नहीं, सॉरी, एक आएगा 2 नंबर का, यानी कि 2 अंक का। इस तरह से ये टोटल 4 अंक हो जाएंगे अपने पास में। अब देखो, इस प्रश्नावली को पढ़ते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन को जानना चाहिए कि बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद एक या एक से अधिक पदों का संग्रह या संख्या को हम बहुपद कहते हैं। और दूसरी बात, इस प्रश्नावली के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको अपन पढ़ेंगे। अब इसमें महत्वपूर्ण, सबसे मेन बात तो यह कि महत्वपूर्ण प्रश्न होते क्या हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न वो होते हैं जो उनकी परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं रहती हैं। अब देखो बेटा, बहुपद अब कैसे हो सकता है। जैसे अपने पास में कोई भी बहुपद किस तरह से हो सकता है। देखो, जैसे हम अपन पढ़ेंगे बहुपद। तो बहुपद में जैसे 0 है, ये भी एक बहुपद है। 1 है, ये भी एक बहुपद है। x है, ये भी एक बहुपद है। x + 1 है, ये भी बहुपद है। अब संबंध ये है, समझना ये है अपन को कि जो बहुपद है वो क्या होता है। सबसे पहले तो जो बहुपद है उससे संबंधित कि ये भाई शून्य बहुपद कहलाता है, ये अचर बहुपद कहलाता है, ये एक घात बहुपद कहलाता है, ये एक घात बहुपद कहलाता है। इनको रैखिक बहुपद कहते हैं। और एक होता है द्विघात बहुपद, जिसमें चर राशि की घात 2 होती है। जैसे x² + 2x + 1, इसमें चर राशि की घात 2 है, इसमें चर राशि की घात 1 है, इसमें भी चर राशि की घात 1 है, इसमें चर राशि की घात 0 है, इसमें चर राशि की घात कितनी है, 0 है। यानी अचर बहुपद में चर राशि की घात 0 होती है। अब आते हैं अपन जो प्रश्नावली में अपने इस प्रश्नावली में दिया है महत्वपूर्ण पे अगर बात कर रहे हैं, ये हमने पहले से प्रश्नावली में पढ़ चुके हैं। अब अपन केवल महत्वपूर्ण बातें ही करेंगे। बहुपद में देखो, अपने पास में एक द्विघात समीकरण दे रखा है। द्विघात समीकरण में अपने पास में क्या है भाई, f(x) = ax² + bx + c। अब इसमें क्या है, जो a है ना, ये क्या है, x² का गुणांक है a, x का गुणांक क्या है बेटा, इसी तरह से b, अचर पद क्या है, c। अब इस जो प्रश्नावली में है अपन को ज्ञात करने हैं, एक तो शून्य ज्ञात करने हैं। अब इसके गुणांक तो ये आ गए, फिर इसके बाद में इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो शून्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, f(x) = 0 करते हैं, यानी कि बहुपद को 0 के बराबर रखते हैं। यानी शून्य क्या कहलाते हैं, अर्थात यह है कि शून्य वो संख्याएं कहलाती हैं जो बहुपद के मान को शून्य कर दे। बहुपद के मान को शून्य कर दे, शून्य संख्याएं कहलाती हैं। अब जैसे द्विघात बहुपद है ये, तो द्विघात बहुपद में कितने शून्य हो सकते हैं, तो जितनी घात रहेगी उसकी उतने शून्य उसके प्राप्त होंगे। ठीक है। और इसमें क्या ज्ञात करना है अपन को, शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहला है, अगर जैसे मान लिए इसके 2 शून्य निकल के आए अल्फा बीटा, तो अल्फा + बीटा = -b/a। दूसरा संबंध है अल्फा बीटा = c/a। अब जैसे अपन उदाहरण से समझते हैं पहले सवालों में। देखो, पहला सवाल है अपने पास में, पहला सवाल है बहुपद x² - 3 के शून्य के ज्ञात कीजिए और शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। देखो भाई, पहला जो सवाल है, पहले सवाल को अपन किस तरह से हल करेंगे। पहला सवाल है अपने पास में, देखो बेटा, x² - 3। अब ये क्या है अपने पास में, एक f(x) है। क्या है बेटा, एक f(x) है। क्या करेंगे सबसे पहले, शून्य को के लिए f(x) बराबर क्या हो गया, 0। अर्थात x² - 3 बराबर क्या रह जाएगा, 0। अब देखो, 3 को ले जाएंगे दूसरी तरफ,
तो x बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में 3 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 3 आ जाएगा। अब देखो अगर x इसका स्क्वायर हटाना है यानी कि x का मान निकालना है तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, वर्गमूल लगाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा x बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3, अर्थात x का दो मान आ गया, एक तो अंडर रूट 3 और एक आ गया माइनस अंडर रूट 3। भाई देखो ये हो गए इसके शून्यक। अब ये दोनों क्या है, इसके शून्यक हैं। ये वाला अपन ने मान लिया एल्फा और ये वाला अपन ने मान लिया बीटा। अब देखो शून्यक अपन को प्राप्त हो गए। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, अब इनके बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं अपन। सबसे पहला संबंध क्या है इनके बीच में कि यानी कि एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए रहेगा। ठीक है, ये अल्फा बीटा निकालने के साथ साथ में यहाँ पर ये और निकाल लेते हैं अपन, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए, यानी कि ए बराबर इसमें क्या है बेटा 1 है। किसमें, इस वाले बहुपद में, इसमें ए बराबर कितना है 1 है, इसमें बी बराबर कितना है 0 है और इसमें सी बराबर कितना है भाई, सी बराबर है इसमें माइनस का 3। ठीक है, तो पहले संबंध की देख लेते हैं। अल्फा का मान क्या है बेटा अंडर रूट 3 है, बीटा का मान क्या है प्लस माइनस अंडर रूट 3 है बराबर बी का मान क्या है बेटा अपने पास में माइनस 0 है, ए का मान कितना है 1 है। अब देखो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 3 बराबर ये 0 हो गया ऊपर, 0/1 यानी कि 0 बराबर 0। ये अपना सवाल हो गया। दूसरा जो है इसमें संबंध, दूसरा संबंध है अपने पास में अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब देखो अल्फा का मान कितना है अपने पास में अंडर रूट 3, बीटा का मान कितना है माइनस अंडर रूट 3 बराबर सी का मान कितना है अपने पास में माइनस का 3 और ए का मान है 1। ठीक है, ये मान रखने के बाद में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे। सबसे पहले ये प्लस की संख्या है, ये माइनस की संख्या है, तो माइनस गुणा प्लस करेंगे तो क्या आएगा बेटा माइनस की संख्या आएगा। और अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है अपने पास में 3 आता है। इसी तरह से -3 में भाग देंगे तो माइनस का 3 आएंगे। इस तरह से हम दोनों संबंधों की सत्यता की जांच कर लेंगे। ठीक है, इस तरह से दोनों संबंध सत्य, दोनों संबंध सत्य है। अब आते हैं भाई सवाल नंबर 2 पर। देखो दूसरा सवाल क्या है अपने पास में, दूसरा सवाल है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट 3 है। तो द्विघात बहुपद क्या होता है अपने पास में, ये होता है एफ एक्स बराबर एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा। अब देखो, अब इसने देखो दो शून्यक अपन को दे रखे हैं, यानी कि अल्फा का मान कितना दे रखा है भाई इसमें अपन को अंडर रूट 3, अल्फा बराबर अंडर रूट 3 दे रखा है और बीटा बराबर दे रखा है माइनस अंडर रूट 3। अब इनके मान अपन इसमें रख देंगे, ये अपने पास में एफ एक्स बराबर प्राप्त हो जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट 3। ठीक है बेटा, और ये x माइनस ऑफ माइनस अंडर रूट 3, इसको ब्रैकेट लगाएंगे छोटा तो ये ब्रैकेट अपन को बड़ा करना पड़ेगा भाई। तो ये आ जाएगा अपने पास में x माइनस अंडर रूट 3 और ये x माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3। अब देखो इन दोनों को अपन गुणा कर देंगे, x को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट 3 एक्स। इसी तरह से माइनस के अंडर रूट से एक्स को गुणा करेंगे तो माइनस का अंडर रूट 3 एक्स और माइनस अंडर रूट 3 को प्लस अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा बेटा 3 आ जाएगा। अब देखो ये प्लस की संख्या है और ये माइनस की संख्या है, ये आपस में कट जाएंगे और ये अपने पास में एफ एक्स का जो मान है बेटा
ये अपने पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये अपने पास में प्राप्त हो गया। ठीक है, इस तरह से देखो, इस तरह से देखो सवाल नंबर 3। अपन देखते हैं सवाल नंबर 3 को। देखो सवाल नंबर 3 क्या है मेरे पास में। सवाल नंबर 3 है, एक द्विघात बहुपद दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो तो एफ एक्स बराबर अपन को क्या दे दिया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। अब इसके क्या ज्ञात करने पड़ेंगे अपन को, शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, मध्य पद का विभाजन। मध्य पद में अपन अपने पास में अचर संख्या क्या है, जो b का मान है उसका विभाजन करते हैं अपने। किसका मान करते हैं विभाजन, b के मान का। b बराबर क्या है इसमें, माइनस का 2 है। इसका विभाजन कर दिया अपन ने, मान लिया p प्लस क्यू के रूप में है। क्या कर लिया, ये माना, ये मान लिया अपन ने। तो जो AC का मान होता है, AC का मान, जो PQ का मान होता है, सॉरी AC का जो मान होता है, AC का जो मान क्या है, AC का मान A बराबर 1 है और C बराबर माइनस के 15 है। और ये किसका मान होता है, PQ के बराबर होता है, यानी कि PQ के गुणनफल के बराबर होता है। और ये अगर गुणा करेंगे 15 एकम 15, यानी कि माइनस के 15 आएगा। अब देखो जो माइनस का 15 है, इसके अपन क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। भाई 15 के गुणनखंड देखते हैं सबसे पहले। तो 15 के गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 और 15, इसके बाद में 3 और 5, इसके बाद में 5 और 3, इसके बाद में आएगा भाई 15 और 1। ये इसके गुणनखंड हो जाते हैं। लेकिन अपने पास में संख्या क्या है, माइनस के 15। अब माइनस के 15 के गुणनखंड चाहिए अपन को, तो इस चिन्ह को माइनस करेंगे। अब माइनस का कब आएगा, जब इनमें से एक संख्या माइनस की हो। तो इस संख्या को अपन माइनस की कर देते हैं, आगे वाले को, आगे वाली संख्या को अपन ने माइनस की कर दी सब में। अब देखो सभी में से गुणा करके देखो, आपको माइनस का 15 प्राप्त होगा। अब इनको जोड़ के देखते हैं भाई, दोनों संख्याओं को जोड़ के देखते हैं किस में माइनस का 2 आ रहा है। अब देखो इन दोनों को जोड़ के देखेंगे तो प्लस का 14 आएगा, इन दोनों को जोड़ के देखेंगे प्लस का 2 आएगा, इन दोनों में क्या आ रहा है, माइनस का 2 आ रहा है। तो ये हो गया इसका मध्य पद का विभाजन। यानी कि जो माइनस 2 है, यानी कि b बराबर माइनस 2 है, ये माइनस के 5 और प्लस के 3 के बराबर रहेगा। यानी कि जो अपने पास में जो बहुपद है, ये क्या आ जाएगा, ये बहुपद आ जाएगा अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3x और माइनस के 15, ये आ जाएगा अपने पास, ये बहुपद आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, अब क्या ज्ञात करना पड़ेगा अपन को, शून्य ज्ञात करने हैं। इसलिए क्या लिखेंगे अपन, शून्य को के लिए, शून्य को के लिए। बताओ बेटा शून्य को के लिए क्या होता है, शून्य को के लिए होता है एफ एक्स बराबर 0। और एफ एक्स क्या है अपने पास में, एफ एक्स है बेटा अपने पास में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस के 15, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 3x माइनस के 15। ये अपन ने अभी निकाला है बेटा। देखो अब दो दो के क्या बना लेंगे, जोड़े बना लेंगे। इसमें से कॉमन आ गया x, यानी कि x माइनस 5, और इसमें से कॉमन आ गया 3, यानी कि x माइनस 5। अब दोनों में देखो, दोनों में क्या आ गया, x माइनस 5 अपने पास में समान संख्या आ गई, यानी कि x माइनस 5, और इसमें क्या बच गया, फिर x बच गया, और इसमें क्या बच गया, 3 बच गया। ठीक है बेटा, ये अपन ने शून्य को के लिए 0 किया है, तो ये बराबर में 0 आता रहेगा अपने पास में, ये बराबर 0। अब देखो शून्य को निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखो, अब इन दोनों में से क्या होना चाहिए, एक संख्या 0 होनी चाहिए, तभी तो 0 आएगा बेटा। अब देखो इन या तो नंबर 1, या तो x माइनस 5 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए,
x 5 बराबर 5 जीरो हुआ, x माइनस 5 बराबर जीरो हुआ, तो x बराबर क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। और दूसरी स्थिति में यदि अपने पास में x प्लस 3 बराबर जीरो हुआ तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। अर्थात एल्फा बराबर अपने पास में 5 प्राप्त हुआ और बीटा बराबर क्या प्राप्त हुआ माइनस के 3 प्राप्त हुआ। ये इसके दो शून्यक अपन को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद हम देखते हैं अपन सवाल नंबर 4। देखो बेटा सवाल नंबर 4 में है हमारे पास में वह प्रतिबंध ज्ञात कीजिए जो बहुपद px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है। अब देखो बेटा सवाल नंबर 4, इसमें अपने पास में px बराबर तो दे दिया भाई ax² प्लस bx प्लस c। अब देखो माना इसका एक शून्यक एल्फा है। अगर एक शून्यक एल्फा है तो दूसरा शून्यक कौन सा होगा, दूसरा शून्यक बराबर 1/एल्फा होगा। अब देखो अपना जो एक प्रतिबंध है वो क्या है, एल्फा बीटा बराबर c/a है। यानी कि एल्फा जो एल्फा है इसके स्थान पर तो एल्फा ही है, जो दूसरा प्रतिबंध है उससे अपना इसको हल करेंगे। बीटा की जगह पे क्या है 1/एल्फा, यानी कि एल्फा डॉट 1/एल्फा बराबर c/a। ठीक है बेटा, देखो एल्फा से एल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा 1 बराबर c/a। ए को ले जाएंगे इधर, यानी कि a बराबर c। ये इसका अभिष्ट प्रतिबंध प्राप्त होता है। बस इतना सा ही सवाल है, देखने में सर कठिन लगेगा, है सरल। अब देखो सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 क्या है अपने पास में, द्विघात बहुपद 2x² माइनस 6x प्लस 4 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखो क्या है अपने पास में, ये fx बराबर दे दिया भाई 2x² माइनस के 6x प्लस के 4। अब देखो क्या करेंगे, इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे, फिर उनका योग ज्ञात करना पड़ेगा और उनका गुणनफल अपन को ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले इसमें a बराबर तो क्या है भाई 2 है, b बराबर क्या है माइनस का 6 है और c बराबर क्या है बेटा 4। ठीक है भाई, अब देखो क्या करेंगे, शून्यकों के लिए अपन क्या करते हैं, शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे। इसलिए शून्यकों के लिए क्या रहेगा बताओ बेटा, क्या रहेगा fx बराबर 0, fx बराबर 0 रहेगा। अर्थात अपने पास में जो 2x² माइनस 6x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, इसका मध्यपद का विभाजन। मध्यपद क्या है अपने पास में माइनस का 6 और इसको लिख देंगे अपन p प्लस q के रूप में। ये क्या किया अपन ने, माना है बेटा, मान लिया अपन ने। और ये होता क्या है वैसे, ये b बराबर होता है, क्या होता है बेटा b बराबर होता है। ठीक है, b देख लो भाई b के बराबर है। इसी तरह से देखो जो ये क्या होता है अपने पास में, जो पी क्यू का मान रहेगा, इसका पी क्यू का जो मान रहेगा यानी कि p गुणा q का जो मान रहेगा वो ए सी के बराबर रहेगा। क्या रहेगा, ए सी के बराबर रहेगा। अर्थात ए का मान कितना है भाई 2 है, सी का मान कितना है 4 है, यानी कि 4 दूनी 8 रहेगा। अब क्या करेंगे बेटा, अब करेंगे अपन 8 के गुणनखंड। क्या करेंगे भाई 8 के गुणनखंड, 8 के गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है भाई, 1 आता है 8 आता है, इसके बाद में 2 और 4 आता है, इसके बाद में 4 और 2 आता है, इसके बाद में 8 और 1 आता है। ये इसके गुणनखंड है। अब देखो इसमें समझने वाली बात यह है
कि गुणा करे तो क्या है 8 है ना, लेकिन जोड़े तो कौन सी संख्या है -6 आना चाहिए। अब भाई इसमें कैसे आए -6, क्योंकि ये तो सारी संख्याएं प्लस की है, इसलिए क्या करते हैं इसमें दोनों संख्याओं पर माइनस लिख देते हैं, यानी दोनों संख्याओं को माइनस की कर देते हैं अपन। देखो दोनों संख्याओं को माइनस की करेंगे तो दोनों संख्याओं को अगर जोड़ेंगे तो अपने पास में ये -9 आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा, इससे भी -6 आ जाएगा और इससे -9 आ जाएगा। तो इसमें से कोई भी एक ले लेते हैं अपन जिसमें -6 आ जाए। ठीक है, तो ये अपने पास में हो जाएगा 2x² -2x -4x +4 बराबर 0। 2 का अपन ने जोड़ा बना लिया बेटा, 2x इसमें से कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच गया x -1। अब देखो इसमें से -4 कॉमन लेंगे तो ये x, ये माइनस अपन ने कॉमन ले लिया है इसलिए ये चिन्ह बदल रहा है बेटा, ध्यान रखना, -1 क्योंकि 4 कॉमन ले लिया बराबर 0। अब देखो इस सारी संख्या में से क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है भाई, x -1 इसमें से कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बच गया 2x बच गया, इधर क्या बच गया 4 बच गया बराबर 0। अब बताओ भाई क्या करेंगे, बताओ क्या करेंगे, इन दोनों में से एक 0 होना चाहिए। तो नंबर 1 में अपन लिखते हैं यदि x -1 बराबर अगर 0 है तो x बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दूसरी बात है अपने पास में अगर x -1 0 नहीं है तो कौन सा 0 होना चाहिए, 2x -4, ये वाला 0 होना चाहिए भाई। और ये क्या आ जाएगा 2x बराबर 4 आ जाएगा, x बराबर 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है बेटा। तो देखो x बराबर क्या आ गया, ये 2 आ गया, यहाँ पर x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। इसको क्या लिख देते हैं अल्फा, इसको क्या लिख देते हैं बेटा बीटा। अब ये सवाल क्या पूछ रहा है अपन से, सवाल पूछ रहा है अपन से शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अल्फा क्या है अपने पास में 1 है, बीटा क्या है अपने पास में 2 है, अल्फा प्लस बीटा दोनों का जोड़ कितना हो गया 3 हो गया। दूसरा पूछ रहा है अपन से इनका गुणनफल अल्फा गुणा बीटा, यानी कि अल्फा का मान अपने पास में 1, बीटा का मान अपने पास में 2 और दोनों को गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, ये अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, इसके बाद आ जाओ भाई, देखो इसी में कर देता हूँ, ये काफ़ी बड़ा पन्ना लग रहा है मुझे, ये पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। देखो भाई इसमें देखो, अब देखो सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 देखते हैं। इसमें सवाल नंबर 6 में क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल a तथा 1/a है। क्या दे रखा है, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दे रखा है बेटा a। दूसरी बात क्या कह रहा है, उनका गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा दे रखा है अपन को 1/a, सॉरी बेटा ये है अपने पास में a और ये दे रखा है 1/a। अब देखो इसको हल करने के लिए अब अपन ने सरलतम एक सूत्र बना रखा है, ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा बीटा बराबर 0। इससे इस सूत्र को बनाते हैं, इससे इस द्विघात बहुपद को अपन बनाते हैं। ठीक है भाई, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है a है, अल्फा बीटा का मान क्या है 1/a है, यानी कि x² माइनस a x माइनस 1/a
बराबर 0। ठीक है भाई, अब बटे में संख्या है, अब बटे में संख्या है ए है तो ए से पूरी संख्या को गुणा करेंगे अपन, गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये ए स्क्वायर एक्स हो जाएगा माइनस ये ए से ए कट जाएगी तो क्या बचेगा बेटा, एक बचेगा। और 0 को अगर ए से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ठीक है बेटा, इस तरह से ये एक बहुपद प्राप्त हो गया। अब ये एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, अतः द्विघात बहुपद ये हो गया अपने पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब देखो इसके बाद में सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में है अपने पास में, यदि द्विघात व्यंजक के एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3k के गुणांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है, गुणांकों का योग उनके गुणनफल के बराबर हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, इस सवाल में अपने पास में सबसे पहले तो ये देखो एफ एक्स बराबर दे रखा है अपन को के एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, प्लस 3k दे रखा है। दूसरी बात क्या दे रखा है अपन को, जो शून्यकों का योग है यानी कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, उनके गुणनफल के बराबर है, उनके गुणनफल के बराबर है यानी कि अल्फा बीटा के बराबर है। अब देखो, लेकिन अपन को संबंधों से क्या पता है, नंबर ए जो अल्फा प्लस बीटा है ये क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए होता है। और यहाँ पर देखो अपने पास में ए बराबर क्या है बेटा, ए बराबर क्या है के, बी बराबर क्या है 5 और सी बराबर क्या है 3k। ठीक है, इस तरह तो देखो बेटा क्या हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बराबर 5 है, ए बराबर के है, ये तो हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान। दूसरा देखो अपने पास में क्या है अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है सी अपॉन ए होता है। सी का मान है अपने पास में 3k और ए का मान है अपने पास में के से के कट जाएगा यानी कि 3 बचेगा। अब देखो, अब इस संबंध में अपन रख देते हैं, ये जो संबंध है इसमें रख देते हैं। ये क्या कह रहा है अपने पास में, फिर से देख लेते हैं अपन सवाल में कि शून्यकों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा उनके गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा के बराबर है। देखो तो भाई अल्फा प्लस बीटा क्या आया अपने पास में, अल्फा प्लस बीटा आया है अपने पास में माइनस का 5/k बराबर, और अल्फा बीटा का मान क्या आया 3 आया अपने पास में। इसको ले जाते हैं इधर, है ना बेटा, k को ले जाते हैं इधर और 3 को ले आते हैं नीचे, यानी कि माइनस का 5/3 बराबर k, अर्थात k का जो मान है वो हमारे पास में माइनस का 5/3 प्राप्त हो चुका है। इसके बाद में देखो भाई अगला सवाल है, ये भी सरलतम सवाल है, सवाल नंबर 8 के शून्य के अपन को ज्ञात करने हैं, केवल शून्य ज्ञात करने हैं। इसमें सवाल नंबर 8 में इसमें दे दिया बेटा अपन को एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। क्या करेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए क्या करेंगे बेटा, अपन एफ एक्स बराबर क्या करेंगे 0 रख देंगे। एफ एक्स बराबर क्या रख देंगे बेटा 0 रख देंगे। देखो भाई, है ना। अब बताओ क्या करेंगे, अब इसके बाद में करेंगे मध्य पद का विभाजन, जो कि है b बराबर क्या है अपने पास में -1 है, b बराबर इसमें, और इसका विभाजन क्या कर देंगे किसमें p प्लस q में। ये अपन क्या कर दिया माना है। ठीक है भाई, है ना बेटा। और जो पी क्यू का मान है
ये क्या रहेगा, ए सी के बराबर, ए और सी के गुणा के बराबर रहेगा, यानी कि ए सी के बराबर रहेगा। और ए का मान कितना है भाई इसमें, 1, सी का मान कितना है -6। यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा मैं, ए बराबर तो भाई इसमें कितना है 1 है, बी बराबर इसमें -1 है, और सी बराबर इसमें -6 है। यहाँ पे रख रहा हूँ बेटा, ठीक है भाई। तो ये कितना हो जाएगा -6। अब देखो अपने पास में क्या करेंगे, -6 का अपन करेंगे गुणनखंड, -6 बराबर, देखो क्या आएगा बताओ, 6 का कर लेते हैं एक बार, 1 6, 2 3, 3 2, 6 1, ये इसके सारे गुणनखंड है। लेकिन ये गुणा करेंगे तो 6 आएगा, और अपन को आना क्या चाहिए -6, इसलिए पहली संख्या को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। पहली संख्या को अपन ने कर लिया माइनस, ठीक है बेटा। तो देखो भाई, पहली संख्या को जब माइनस कर लिया अपन ने, तो भाई गुणा में तो माइनस आ गया, जोड़ में क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो +5 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो +1 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा। इसलिए ये संख्या रख लेते हैं अपने पास में। अपन क्या करते हैं भाई, ये देख लेते हैं कि x² - x - 6 बराबर 0। इस मध्य पद का अपन ने विभाजन किया, ये आ गया x² - 3x - 2x - 6 बराबर 0। अब देखो बेटा, 2 2 का क्या कर लिया अपन ने, 2 2 का क्या कर लिया अपन ने, जोड़ा बना लिया। 2 2 का अपन ने जोड़ा बना लिया। इस जोड़ा बनाने के बाद में इसका क्या करेंगे भाई, देखो कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आएगा इसमें, x आएगा, यानी कि x - 3, और इन दोनों में से क्या आ जाएगा, -2 कॉमन आ जाएगा, यानी कि x, ओ बेटा सॉरी ये प्लस है, +2 अगर कॉमन लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x - 3 बराबर 0। इन दोनों में से x - 3 को अपन ने कॉमन ले लिया, इधर क्या बच गया, x + 2 बच गया बराबर 0। अब देखो इसके शून्यक आसानी से निकाल सकते हैं। नंबर 1 है अपने पास में, यदि x - 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया, यानी कि अल्फा। दूसरा देखो अपने पास में, यदि x + 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ गया, -2, यानी कि बीटा। इस तरह से अपन ने अल्फा और बीटा यानी कि दोनों इसके शून्यक अपन ने निकाल दिए। अपन से पूछा जा रहा है कि इसके शून्यक ज्ञात कीजिए। अब देखो, यदि बहुपद ax² - 6x - 6 के शून्यकों का गुणनफल 6 है, शून्यकों का गुणनफल 6 है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सरलतम सवाल है भाई, इसमें बिल्कुल परेशानी की कोई बात नहीं है। सवाल नंबर 9 को मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ बेटा। सवाल नंबर 9 है, एक बार सवाल देख लीजिए। अपने पास में बहुपद क्या है, fx बराबर है अपने पास में ax² - 6x और -6। अब ये क्या कह रहा है कि शून्यकों का जो गुणनफल है वो क्या है, 6। शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा बराबर c/a बराबर क्या है बेटा, 6 है। तो क्या कह रहा है, ये a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है भाई, देखो a बराबर तो क्या है, इसमें a है, b बराबर क्या है, इसमें -6 है, और c बराबर क्या है, इसमें -6 है, दोनों ही। ठीक है भाई, इसमें मान रख लेते हैं। क्या कह रहा है कि अल्फा गुणा बीटा, इसका मान क्या है बेटा, 6 है, और c का मान क्या है, -6 पहले से ही है, और a का मान a है। ठीक है, ये a मैं ऐसा लिखता हूँ बेटा,
ए को इधर ले जाएंगे और 6 को ले आएंगे इधर, ये हो जाएगा ए बराबर -6/6। अब ये भाग देंगे तो ए बराबर क्या आ जाएगा -1, और यही अपन से सब पूछा जा रहा। अब देखो बेटा, अब जो सवाल हैं वो 1 नंबर वाले सवाल हैं, इनको मैंने थोड़ा बाद में बताया है आपको। ये आपके पास में इम्पोर्टेंट, मैं 16 सवाल बता रहा हूँ। संभावना है कि इन 16 सवालों से बाहर आपका पेपर से बाहर नहीं आएगा, पूरा पेपर ही इनमें से आएगा। 9 तो ये बता दिए और 16 ये बता दिए। ये आपके 4 अंक के जो प्रश्न हैं इसी में से ही आएंगे। केवल संख्याएं बदल सकती हैं, सवाल नहीं बदल सकते। ठीक है बेटा, देखते हैं पहला, बहुपद के शून्यकों का योग। इस बहुपद के शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है, अपन ने पहली कंडीशन पढ़ रखी है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए होता है। तो माइनस का बी क्या है, -7 है, -7, ए का मान इसमें क्या है, 1 है, यानी कि 7। ये सीधा अपन को उत्तर लिखना है 1। अब देखो, एक बहुपद है x² - x, दूसरा नंबर का बहुपद x² - x - 6 के शून्यक क्या है। अब इसके शून्यक देखो, वही बड़े सवाल के बराबर आ गया। ये 1 नंबर का है लेकिन बड़े सवाल के बराबर आ गया। इसमें मैं लिख लेता हूँ एक बार, एक लाइन में उत्तर। इसमें सवाल नंबर 1 अपन ने हल कर लिया। सवाल नंबर 2 देखो, इसके क्या ज्ञात करने पड़ेंगे अपन को, शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे। किसके, x² - x - 6 के शून्य ज्ञात करने पड़ेंगे। अब देखो, ये अपन ने पिछले सवाल में अपन ने हल किया है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, चलो फिर से कर लेते हैं। क्या करेंगे, मध्यपद का विभाजन। क्या करेंगे बेटा, मध्यपद का विभाजन। मध्यपद का विभाजन फटाफट से करो। a बराबर 1, b बराबर -1 और c बराबर क्या है, -6, यानी कि -1 का विभाजन करना है अपन को, p + q में करना पड़ेगा। इनको l ये अपन ने माना, जो p q का मान है ये a c के बराबर रहेगा, यानी कि a का मान 1, c का मान -6, ये -6। दोनों को गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब -6 के अपन गुणनखंड ले लेते हैं। -6 के गुणनखंड क्या हो गए, 1 6, 2 3, 3 2, 6 1। माइनस का चिन्ह है इसलिए एक संख्या माइनस की कर देते हैं भाई, माइनस की कर देते हैं। अब देखते हैं जोड़ने में -1 किस में आता है, -1 इसमें आता है, इसमें आता है, इसलिए क्या करते हैं अपन भाई, x² - 3x + के 2x -6 बराबर 0। 0 क्यों लिखा है अपन ने, आपको पता होगा ना, किसके लिए, शून्यकों के लिए। शून्यकों के लिए क्या लिखते हैं, fx बराबर 0। अब क्या कर लेंगे इन दोनों में से, तो दो का जोड़ा बना लेंगे। इसमें से x कॉमन लिया तो x - 3, इसमें से 2 कॉमन लिया तो x - 6 बराबर 0, यानी कि x - 3 अगर कॉमन ले लिया तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, x + 2 बराबर 0। देखो भाई क्या करेंगे फिर भाई, नंबर 1 x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। ये हो गया भाई अल्फा। क्या आ गया, क्या ज्ञात करना है, इसके शून्यक। एक शून्यक तो आ गया 3। दूसरा अपन निकालेंगे नंबर 2, x + 2 बराबर 0, यानी x बराबर -2, यानी कि x बराबर आ गया 3 और -2। ये इसके शून्यक कहलाते हैं। इसी तरह से देखो, इसमें देखो सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 दे दिया अपन को दे दिया भाई px बराबर 3 - x और x - 4। अब इसकी क्या पूछ रहा है, ये घात पूछ रहा है। अब इसकी घात का मतलब होता है चर राशि की अधिकतम घात कितनी रहेगी, ये देखनी है अपन को। चर राशि की अधिकतम घात कितनी रहेगी, ये चर राशि की घात अपन से पूछ रहा है। तो देखो चर राशि की घात 3 से गुणा कर लेंगे एक बार, तो
3 से किसको पूरी संख्या गुणा कर लेंगे x माइनस 4 को, और एक माइनस x से गुणा कर लेंगे किसको x माइनस 4 को। गुणा करके देखो बेटा 3x माइनस के 12 है ना बेटा, इसको गुणा करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर और प्लस के 4x। अब देखो बेटा कितना हो गया, माइनस का x स्क्वायर 3 और 4 प्लस के 7x और माइनस के 12। अब मूल चीज अपन को क्या देखनी है, चर राशि की घात, चर राशि की घात। तो बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की घात कितनी हो गई बेटा 2, केवल कितनी हो गई 2 हो गई। अपन को केवल एबेसीडी वाले क्वेश्चन आएंगे, ये केवल अपन को निशान लगाना। अब देखो इसके शून्य क्या है, इसके शून्य का अपन आसानी से ज्ञात कर लेंगे। अपन ने जो ऊपर विधियां ली हैं उन्हीं से इसको ज्ञात कर लेंगे। इसके शून्य का आएंगे भाई अपने पास में x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के शून्य को। देखो इसी तरह से इस बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। अब इसमें क्या पूछ रहा है, शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो x की घात कितनी है 2, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी भाई 2 हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 पर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्यक 3 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अब सीधी सी बात है, एक शून्यक क्या है इसमें 3 है, 3 है तो k का मान अपन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं भाई। देखो ये मैं लाइन खींच देता हूँ पूरी, k का मान मैं इसमें ज्ञात कर लेता हूँ। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में देखो बेटा क्या है अपने पास में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k। अब शून्यकों के लिए वहाँ पे क्या आएगा, अपने एबेसीडी का आएगा, तो अपन को जल्दी करना है सवाल को। जल्दी करने के लिए शून्यकों के लिए क्या करते हैं, अपन को पता है बराबर 0 करते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि एक शून्यक क्या है 3 है, तो इसमें x का मान ही तो रखते हैं अपन 3, इसलिए x बराबर क्या रख देते हैं 3 रख देते हैं। तो क्या जाएगा 2, 3 की घात 2 प्लस 3 है ना बेटा, प्लस k बराबर 0 रखो भाई 2, ये कितना हो गया 9 हो गया, प्लस 3 प्लस k बराबर 0, 9 दूनी 18 प्लस 3 प्लस k बराबर 0, 18 3 कितना हो गया 21 हो गया। 21 को ले जाएंगे अपने दूसरे, k बराबर कितना आ जाएगा 21। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 में देख लो भाई। सवाल नंबर 7 क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है। अब देखो शून्यकों के लिए क्या करते हैं अपन, शून्यकों के लिए करते हैं अपन f(x) बराबर 0 करते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 25 बराबर क्या कर देंगे 0, तो x बराबर आ जाएगा x स्क्वायर बराबर आ जाएगा 25, यानी कि x बराबर प्लस माइनस √25, और हमको पता है कि √25 क्या होता है 5 होता है, यानी कि x का मान कितना आ गया 5 और माइनस 5, यानी इसके 2 शून्यक प्राप्त हो गए अपने पास में, एक तो प्लस का 5 और दूसरा माइनस का 5। अब देखो सवाल नंबर 8 है, एक उस द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 और माइनस 4 है। 8वां सवाल, 8वें सवाल में क्या है देखो भाई, शून्य ज्ञात करने हैं अपन को, जिसके शून्यक दे रखे हैं अपन को, क्या दे रखे हैं बेटा शून्यक दे रखे हैं, तो वह क्या करना है अपन को द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। और ये क्या होता है f(x) बराबर क्या होता है x माइनस एल्फा x माइनस बीटा, ये होता है ना बेटा। तो x माइनस 4 और x माइनस ऑफ माइनस 4 यानी कि प्लस का 4 है ना बेटा। अब इसको देखो a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र हो गया, यानी कि x स्क्वायर माइनस 16, ये उत्तर आ जाएगा। ठीक है भाई, सवाल नंबर 9 देखो। सवाल नंबर 9 में क्या है, यदि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक हैं तो 1/अल्फा 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सारा चुपड़ाने का फर्क है इसमें क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, दोनों में क्या कर लिया अपन ने कॉमन ले लिया, अल्फा बीटा कॉमन ले लिया, तो ये कितना आ गया यहाँ पे आ गया बीटा, यहाँ पे आ गया अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। अब देखो अपन को पता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर
देखो पहले बहुपद नहीं लिखा था मैंने, बहुपद लिख लेते हैं पहले बहुपद लिखते हैं। तो बहुपद क्या है अपने पास में, बहुपद है x² + 2x + 1। ये अपने पास में क्या है बेटा, बहुपद है, यानी कि fx है। fx बराबर है, इसमें a बराबर क्या है अपने पास में 1 है, b बराबर क्या है अपने पास में 2 है, c बराबर क्या है अपने पास में 1 है। अब देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर ये होता है अपने पास में माइनस का b/a, यानी कि माइनस का 2/1, यानी कि माइनस का 2। और अल्फा बीटा क्या रहेगा बेटा अपने पास में c/a, यानी कि 1/1, यानी कि 1। अब रख देते हैं मान। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस का 2 है, और अल्फा बीटा का मान क्या है 1 है, और 2 में 1 भाग देंगे, माइनस का 2 उत्तर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरह से देखो अपन देखते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। इसी का सवाल नंबर 10 पे आ जाते हैं। देखो द्विघात बहुपद के शून्यक क्या है, ये अपना द्विघात बहुपद दे दिया, इसके शून्यक क्या है, ये आसानी से हल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। देखो मैं करके दिखाता हूँ। fx बराबर क्या दे दिया अपन को, 3x² - x - 4। क्या करेंगे शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए fx बराबर 0, यानी कि 3x² - x - 4 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें मध्य पद का विभाजन, यानी कि इसमें पहले ये लिख लेते हैं भाई, a बराबर 3 है, b बराबर -1 है, और c बराबर -4 है। अब देखो इस तरह के सवाल मैं लास्ट बता रहा हूँ, इसके बाद में ये सवाल नहीं बताऊँगा शून्यक निकालने का क्योंकि ये बहुत सारे सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, और ये करना आप सीख भी चुके हैं। ठीक है बेटा, देखो मध्य पद में क्या है, इसमें b का करेंगे विभाजन, यानी कि -1 का अपन विभाजन करेंगे। -1 बराबर क्या लेंगे अपन, इसको p + q के रूप में लिख देंगे, ये अपन ने माना। ठीक है भाई, अब देखो पी क्यू का मान कितना होना चाहिए, ए सी के बराबर होना चाहिए। ए बराबर क्या है, इसमें हमारे पास में 3 है, और सी बराबर क्या है बेटा -4 है, यानी कि -12, 4 × 12, यानी कि -12। अब देखो 12 का क्या कर लेते हैं अपन, गुणनखंड कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 और 12, 2 और 6, 3 और 4, 4 और 3, इसके बाद में 6 और 2, और 12 और 1, ये इसके गुणनखंड। अपन को किसका लेना है, -12 का। -12 कब आएगा, एक संख्या माइनस की हो। करो भाई एक संख्या को माइनस की, कर दिया अपन ने एक संख्या को माइनस की। अब जोड़ के देखो इन संख्याओं को, जोड़ने पर -1 किस में आएगा, -1 आएगा इसमें, -4 और 3 में। अर्थात अपने पास में क्या है भाई, 3x² - 4x + 3x और -4 बराबर 0। ले लेते हैं भाई कॉमन, दो का अपन ने जोड़ा बना लिया, इसमें से क्या कॉमन ले लिया अपन ने, x कॉमन ले लिया, तो 3 - 4x आ गया। सॉरी, इसमें से x अगर अपन ने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया, 3x - 4 आ गया, प्लस इसमें से क्या कॉमन, आई कॉमन नहीं रहा, इसका मतलब एक कॉमन ले लेते हैं, यानी 3x - 4 बराबर 0। देखो भाई क्या कॉमन आ गया, कॉमन आ गया अपने पास में 3x - 4 कॉमन आ गया, और ये क्या बच गया, x + 1 बराबर 0। ठीक है भाई, अब क्या कर लेते हैं, नंबर 1, यदि क्या 3x - 4 बराबर 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 4/3। ये एक शून्यक प्राप्त हो गया।
दूसरा शून्य अपने पास में कैसे प्राप्त होगा, दूसरा शून्य प्राप्त होगा x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि x बराबर -1। ठीक है। अब देखो इसका अगला सवाल, यदि बहुपद 3x² प्लस 8x प्लस k का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। एक शून्यक क्या है, दूसरे का व्युत्क्रम है, यानी कि अपने एक पढ़ रखा है अल्फा बीटा बराबर -c/a। अब देखो इसमें इस जो बहुपद दे रखा है अपने पास में f(x) बराबर क्या दे रखा है 3x² प्लस के 8x प्लस k दे रखा है कि नहीं दे रखा। इसमें a बराबर अपने पास में कितना है 3 है, b बराबर अपने पास में 8 है और c बराबर अपने पास में k है। ये क्या दे रखा है भाई, एक बहुपद एक जो शून्यक है दूसरे का क्या है व्युत्क्रम है, यानी कि अल्फा डॉट 1/अल्फा और c/a। c बराबर क्या है अपने पास में k और a बराबर क्या है बेटा अपने पास में 3 है। अल्फा से अल्फा खत्म, यानी कि 1 बराबर k/3, 3 को ले जाएंगे इधर गुणा करेंगे तो 3 बराबर k, यानी कि k का मान अपने पास में कितना प्राप्त हो गया भाई 3 प्राप्त हो। इस तरह से देखेंगे आप। 12वां सवाल, सवाल नंबर 12 है, यदि द्विघात बहुपद x² - 2x प्लस 4 के शून्यक p व q है तो p प्लस q बराबर ज्ञात कीजिए। अगर इसके शून्यक क्या है p और q है, सवाल नंबर 12 है ना भाई। देखो सवाल नंबर 12 में अगर इसके शून्यक क्या है p और q है तो भाई देखो अपन ने पढ़ा है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। ये क्या कह रहा है कि शून्यक क्या है p और q है, तो भाई हम pq लिख देंगे। इसमें क्या हो गया pq बराबर भी क्या रहेगा माइनस का b/a रहेगा। अब देखो इसमें इस जो बहुपद है, बहुपद क्या है अपने पास में x² - 2x प्लस 4, इसमें a बराबर अपने पास में 1 है, b बराबर -2 है और c बराबर क्या है बेटा 4 अपने पास में। रख देंगे मान इसमें भाई, माइनस ऑफ b का मान क्या है -2 है, a का मान कितना है 1 है, इन माइनस से माइनस गुणा करेंगे 2/1 यानी कि 1, सॉरी 2 में 1 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 2, यानी कि 2, यानी कि p प्लस q का जो मान आएगा वो कितना आएगा भाई 2 आएगा। ठीक है भाई। इसी तरह से सवाल नंबर 13 देखो, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिससे शून्यकों का योग और गुणनफल के राशि 3 और -3 दे रखा है। भाई बड़ा ही सरलतम सवाल है, सवाल नंबर 13 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो दे दिया अपन को, क्या दे दिया भाई 3 दे दिया, और अल्फा बीटा बराबर क्या दे दिया -3 दे दिया। अब क्या करेंगे भाई, सवाल को अपन सवाल में अपने पढ़ रखा है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x माइनस अल्फा बीटा ये बराबर 0 रख देते हैं भाई मान। x² माइनस 3x माइनस ऑफ -1 बराबर 0, यानी कि x² माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें f(x) बराबर हो जाएगा भाई x² माइनस 3x प्लस 1। ये सब अपने पास में उत्तर। अच्छा, इसके बाद में मैं 14 नंबर डालना भूल गया हूँ भाई, और इसके बाद में ये सवाल नंबर है 15 है, यदि बहुपद f(x) बराबर 5x² प्लस 13x प्लस k एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ये देखो ये सवाल कई बार आया है, और ये सवाल नंबर 15 अपन इसको हल कर लेते हैं। 15 नंबर सवाल क्या आ जाएगा, वही कह रहा है अल्फा बीटा बराबर c/a। ये बहुपद दे दिया अपन को, बहुपद क्या दे दिया अपन को, बहुपद दे दिया f(x) बराबर 5x² प्लस 13x प्लस k, यानी कि a बराबर 5, b बराबर 13 और c बराबर k। ये क्या कह रहा है कि
एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, यानी कि अल्फा डॉट 1/अल्फा बराबर सी का मान के है और ए का मान कितना है बेटा 5 है। ये कट जाएगा, एक हो जाएगा, 1 बराबर k/5, 5 को ले जाएंगे इधर, यानी कि 5 बराबर के, अर्थात के का मान अपने पास में कितना आ जाएगा भाई 5 आ जाएगा। अब इसके बाद में लास्ट सवाल, सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 में है अपने पास में, यदि p और q एक द्विघात बहुपद के शून्यक हैं तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए। अब भाई ये द्विघात बहुपद दे रखा है अपन को, fx बराबर अपन को दे रखा है ax² प्लस bx प्लस c दे दिया अपन को। तो p प्लस q का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अपन को शर्त दे रखी है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस का b/a होता है। और जी इसने क्या लिख दिया इसका, अगर इसके शून्यक अल्फा बीट पी क्यू है तो क्या लिख देंगे अपन पी क्यू लिख देंगे भाई इसको पी क्यू। और इसमें भाई देखो माइनस बी बराबर कितना है -b है और a बराबर क्या है a। ये अल्फा प्लस बीटा का योग कितना, p प्लस क्यू का योग सॉरी कितना आ गया माइनस का b/a आ गया। और इसी के साथ अपनी एक वीडियो खत्म होती है।